बिहार में 8 महीने बाद कोरोना की जानलेवा रफ्तार। 24 घंटे में हुई 10 मौतें, 2171 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। बिहार में अब 9357 एक्टिव केस। सीएम नीतीश ने की कोरोना को लेकर बैठक। 11 से 14 अप्रैल के बीच चलेगा टीकाकरण का विशेष अभियान। राज्य में बढ़ाया जाएगा जांच का दायरा। झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 9000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1925 नए संक्रमित। यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्टेशन के लिए 30 और स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत। बिहार आने वाले की सुविधा के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पुणे, सोलापुर से चलेंगी ट्रेनें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना की रफ्तार अब बेलगाम हो गई है और 24 घंटे में बिहार में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2174 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार में अब एक्टिव केस की संख्या 9357 के पार होने को जा रही है और पटना में 661 नए मामले सामने आए हैं। स्पेशल ट्रेन से आने वालों 17 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जिससे एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार चला गया है। हॉस्पिटल में बेड फुल होने के बाद एक तरफ जहां बेड बढ़ाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। पटना में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य टीम पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। यहां आधा दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में संक्रमण की रफ्तार दिन में 3 गुना तेजी से बढ़ रही है। बीते दिन 24 घंटे में प्रदेश में 90,751 लोगों की जांच कराई गई है और इसी के साथ आपको बता दें जिसमें से 2174 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो बिहार में लगातार कोरोना का विस्फोट देखा जा रहा है और पटना में लगातार संक्रमितों का मामला बढ़ता जा रहा है। तो आपको यहां एक अहम जानकारी दे दें कि 24 घंटे में बिहार में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2174 लोगों की रिपोर्ट फिलहाल पॉजिटिव आई है। बिहार में एक्टिव केस की संख्या 9357 हो गई है और पटना में 661 नए मामले आए हैं। स्पेशल ट्रेन से आने वाले 17 लोगों की रिपोर्ट भी फिलहाल पॉजिटिव आई है, जिसमें प्रदेश के ऐसे 4 जिले हैं जहां कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है, जिससे एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार चला गया है। हॉस्पिटल में बेड फुल होने के बाद जहां एक तरफ बेड बढ़ाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी युद्ध स्तर पर सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। पटना में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य टीम अलर्ट मोड पर है और यहां आधा दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में संक्रमण की रफ्तार हर दिन 3 गुना तेजी से बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 90,751 लोगों की जांच कराई गई है, जिसमें से 2174 लोगों की रिपोर्ट पूरे तरीके से पॉजिटिव आई है। तो 8 महीने बाद कोरोना की जानलेवा रफ्तार। चौबीस घंटे में 10 मौतें और 2174 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से राज्य में हड़कंप है और बिहार में 9357 एक्टिव मामले फिलहाल बताए जा रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन और राज्य सरकार और तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, जानना चाहेंगे, कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और 8 महीने बाद फिर से आंकड़ों में उछाल देखा गया है। क्या कुछ हालात, अभी क्या कुछ स्थिति कोरोना की वहां बनी हुई है?
देखिए, बिहार में अब अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और वो काफ़ी चिंताजनक है। खास करके देखा जाए तो बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या है जो बाहर के लोग बिहार वापस लौट रहे हैं, वो बड़ी संख्या में वापस लौट रहे हैं। ऐसे में तमाम ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं जो कोरोना के मामले को काफ़ी तेज़ कर सकते हैं और राज्य सरकार इसके लिए काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और तमाम प्रयास किए गए हैं। कोरोना को लेकर कल नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बताया था कि तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो है अब लागू कर दिए गए हैं, चाहे ऑफिस में संख्या को लेकर हो या फिर 7 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के रूप में हो या कई जगहों पर जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क है उसको मस्ट करने को लेकर हो। तो यानी सरकार ने एक तरह से शुरुआत कर दी है रिस्ट्रिक्शंस की, यानी अब रिस्ट्रिक्शंस लागू होने शुरू हो गए हैं। हालांकि पब्लिक का जो मूड है कहीं ना कहीं अब इस रिस्ट्रिक्शंस फेस करने के मूड में नहीं है, वो कोई प्रतिबंध नहीं चाहती है, कोई कड़ाई नहीं चाहती है और सरकार भी उसको भांप रही है। लेकिन जिस तरह से थ्रेट बढ़ रहा है, चिंताएँ सरकार की बढ़ रही हैं और आम लोगों की भी। इस वक्त हम अभी गार्नियर हॉस्पिटल में खड़े हैं, पटना का मेन हॉस्पिटल। यहाँ पर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन दोनों के काम हो रहे हैं। तो ताकि वो बात करने की कोशिश करते हैं, अभी हम दिखाते हैं आपको कि अभी इस वक्त हम हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि आखिर किस तरह के थ्रेट्स हैं और क्या हो सकता है यहाँ पर। देखिए, इस वक्त डॉक्टर हैं जो सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ के, और सर किस तरह की तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की और आप लोगों की नए कोरोना का जो थ्रेट आया है? जो अभी वायरस का नया स्ट्रेन आया है कोरोना का, ये थोड़ा सा म्यूटेंट है, थोड़ा सा चेंज उसमें है, क्योंकि सिम्टम वाइज भी जो पहले था उसमें और आज में थोड़ा फ़र्क देख रहे हैं हम लोग। और उसके लिए यहाँ पे टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई गई है, जिसमें कि RT-PCR है, ट्रूनेट है, रैपिड एंटीजन से होती है टेस्ट, और साथ में वैक्सीनेशन का जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और साथ ही साथ कोरोना से जो पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें हम लोग दवा भी दे रहे हैं और उन्हें सलाह दे रहे हैं कि वो अपने, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, एसिम्टोमेटिक हैं, तो उन्हें अपने घर में ही आइसोलेट करके रहने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें एडमिशन के लिए हम लोग एडवाइस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना का नया स्ट्रेन है तो सिम्टम्स भी कुछ अलग होंगे, क्योंकि कुछ नए सिम्टम्स इसमें ऐड होंगे। तो किस तरह के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं जो पहले से नहीं थे? यूजुअली जो पहले सिम्टम आता था, ड्राई कफ होना, फीवर होना, बॉडी एक होना, ये पहले से था। लेकिन अब का जो स्ट्रेन आ रहा है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो 80 to 85% पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, जिनका कोई सिम्टम नहीं है। बाकी कुछ लोगों में सिंपल बॉडी एक है, कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सर में दर्द हो रहा है, उनका टेस्टिंग हुआ वो पॉजिटिव निकले। किसी में लूज मोशंस एंड डायरिया का कंप्लेन आ रहा है, वैसे पेशेंट का भी टेस्टिंग अगर हो रहा है तो उसमें कोरोना पॉजिटिव वो आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट्स का क्या वे कुछ बदल रहा है? चूँकि नए सिम्टम्स हैं, नए तरह का स्ट्रेन है, तो क्या मोड ऑफ ट्रीटमेंट कुछ चेंज कर रहे हैं आप लोग या पुराने ढर्रे पे काम हो रहा है? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है वायरस में, उसीलिए मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो कम्प्लीटली किसी भी वायरस का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो जो सिम्टम के हिसाब से जैसा होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें मेडिसिन देते हैं। बहुत ड्रास्टिक चेंज उसमें ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अभी हम लोग बता पाएँ उसमें। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि बिहार में तमाम लोग बाहर से आ रहे हैं, जो बाहर माइग्रेंट लेबर हैं वो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। ऐसे में जो केस हिस्ट्री है या महाराष्ट्र का जो कह लिया जाए स्ट्रेन है, तो किस तरह की केस हिस्ट्री या ट्रेवल हिस्ट्री के लोग ज़्यादा आ रहे हैं? यूजुअली जो वायरस पहले यहाँ पे वायरस लोड जो था बिहार में पहले काफ़ी कम था, लेकिन ये वेव जब महाराष्ट्र में फैला या दूसरे स्टेट्स में फैलना शुरू हुआ और होली के समय लोग जब आना शुरू हुए, तो उसके चलते भी यहाँ पे वेव में वो बढ़ा, केसेस कोरोना का बढ़ा। लेकिन जहाँ तक केस हिस्ट्री की बात है वो मोर और लेस वही है जो पहले था, कोई बहुत डिफरेंस उसमें नहीं है। और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होली के बाद ये नंबर ऑफ़ केसेस जो है कोरोना का बढ़ेगा, और ये उम्मीद हम करते हैं कि 1 से 1.5 महीना के अंदर ही ये फिर वो नीचे जाने लगेगा। वो डॉक्टर साहब, जो शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन की तो लोगों में कम जागरूकता थी, बहुत कम लोग टर्न हो रहे थे, लेकिन अभी देख रहे हैं कि लोग काफ़ी नंबर लगा रहे हैं, चाहे वो टेस्टिंग के लिए हो या फिर वैक्सीनेशन के लिए हो। तो आप क्या सलाह देंगे लोगों को कि क्या करें जिससे कोरोना से बचें भी और बाकी दूसरों की बचाएं? देखिए, कोरोना से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 3 मंत्र कह लीजिए उसको, कि मास्किंग, सेल्फ डिस्टेंसिंग, लोगों से बीच में नहीं जाना, डिस्टेंस बना कर रहना, और तीसरा हैंड सैनिटाइजेशन। ये तो उसका 3 मूल मंत्र है। लेकिन इसके अलावे भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टेस्टिंग। जितना हम टेस्टिंग करेंगे, जितने केसेस पॉजिटिव निकलेंगे और टेस्टिंग होगा, उनको हम लोग आइसोलेट करते जाएंगे, वो कोरोना के कंट्रोल में बहुत बड़ा उसका वो माध्यम होगा।
और जैसे ही लोगों को पता चला कि कोरोना का वेव काफ़ी बढ़ गया है, जो पहले वैक्सीन लेने में लोग डर रहे थे, वो वैक्सीनेशन के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे और उनमें भी ये पता चल गया कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो उसमें और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ा और लोगों में उत्साह है वैक्सीन लेने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग वैक्सीन ले रहे हैं, जो काफ़ी हद तक कोरोना को बचाने में मददगार होगा। ऐसा एक अंतिम सवाल है कि आमतौर पे मौसम बदल रहा है, तो लोगों को ऐसे भी इस मौसम में, जब मौसम बदलता है तो लोगों को कुछ समस्याएं आती हैं, चाहे वो फीवर आता है, कफ आता है, सर्दी आता है। तो कोरोना में और सामान्य जो फ्लू है उसमें क्या लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे पैनिक ना हो? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी वायरल डिजीज़ सिम्टम करीब करीब जैसे नॉर्मल फ्लू का होता है, कोरोना का भी वही सिम्टम है, सेम सिम्टम है। सर्दी, खांसी, बुखार होना, बदन हाथ में दर्द होना, भूख नहीं लगना, ये दर्द कॉमन दोनों वायरस में है। लेकिन फिर भी चूँकि कोरोना का समय है, चाहे वो कोई भी सर्दी खांसी हो, ये हम लोग को मान कर चलना चाहिए कि कोरोना का टेस्टिंग हम जरूर करा लें, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो टेस्टिंग में पॉजिटिव आएंगे, लेकिन उससे पता चल जाएगा कि वो नेगेटिव हैं तो अपना रूटीन लाइफ में जैसे कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि वो पॉजिटिव हैं, उनको सोसाइटी अपने आप से अलग कर लेंगे, तो सोसाइटी में जो फैलने का जो टेंडेंसी होगा वो कम हो जाएगा, प्लस वो खुद भी बचेंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, सोसाइटी को बचाएंगे। उसीलिए मेरा अपील है सभी लोगों से कि जिन्हें भी सर्दी, खांसी, बुखार कुछ भी सिम्टम लगे वो अपना टेस्ट जरूर कराएं। सब एक आखिरी क्वेश्चन है कि लोग अपने घर में सावधानियां बरतें कैसे, और कौन कौन सी कॉमन ड्रग्स हैं, यानी जो ऐसी ड्रग्स हैं जो घर पे रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं? जहाँ तक ड्रग्स की बात है, मैं सभी से यही अपील करूँगा कि वो अपने मन से कोई ड्रग्स ना लें, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना का मीडिया में, व्हाट्सएप पे बहुत सारा ट्रीटमेंट एडवाइस किया जा रहा है। काइंडली वैसा कोई काम ना करें, व्हाट्सएप ट्रीटमेंट ना करें। हाँ, उसके लिए हम लोग 2-3 चीज़, जैसे पैरासीटामोल का टैबलेट, अगर बुखार होता है, बदन हाथ में दर्द होता है, पैरासीटामोल का टैबलेट हर घर में होता है, वो ले सकते हैं। और साथ में विटामिन में जिंक और विटामिन सी, ये बहुत कॉमन है, जो कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसको वो घर में रखें। साथ में एक पल्स ऑक्सीमीटर, मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि पल्स ऑक्सीमीटर और एक थर्मामीटर, 2 चीज़ रखें, अपना टेम्परेचर चेक करते रहें, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने चिकित्सक से मिल करके और आगे का कार्रवाई करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये डॉक्टर मनोज जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया है हमारे दर्शकों को कि हमें कोरोना से बचने के लिए, और ख़ास करके जब कोविड का पीरियड चल रहा है, तो हमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, हम चलते हैं कुछ लोगों के बीच में। देखिए, जो हॉस्पिटल में आए हुए हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में नीचे के तल्ले में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन दोनों का काम चल रहा है, और इसको दिखाने के लिए हम चलते हैं। चूँकि डॉक्टर ये सुपरिटेंडेंट थे और सुपरिटेंडेंट ऊपर से पूरी चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं ये क्या सोचते हैं, और आखिर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो गवर्नमेंट रन कर रही है वो कैसा चल रहा है। देखिए, एक वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पर गार्नियर हॉस्पिटल में। इस वैक्सीनेशन सेंटर में तमाम लोग आए हुए हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा बाहर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वैक्सीन लेकर आए हैं और ये टीकाकरण कक्ष है। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इनकी बारी आएगी और उसके बाद ये वैक्सीन लेंगे। ये वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर अंदर वैक्सीन दी जा रही है। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएंगे कि यहाँ पे जो वैक्सीन दी जा रही है, तमाम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर इनको पहले सेंटर मिल रहा है और इसके बाद वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। तो पूरी तरह से वैक्सीनेशन यहाँ पे चल रहा है और डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। पूरी तरह से कोविड के गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए तमाम लोगों ने मास्क पहन रखा है और लोग जो 45 प्लस हैं या फिर और चीज़ों से हैं वो वैक्सीन यहाँ पे ले रहे थे। ये वैक्सीनेशन सेंटर है। देखिए, रेफ्रिजरेशन है जहाँ पर इसकी टेम्परेचर मेंटेन की जा रही है वैक्सीन की। तो पूरी जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की पुख्ता हैं। वैक्सीन के लिए खास बात है कि वैक्सीन को एक खास टेम्परेचर के बीच में रखना होता है और टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो वैक्सीन ख़राब हो सकती है। तो वैक्सीन ख़राब ना हो इसका भी ध्यान में रखा गया है और यहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। तो बहुत तेज़ी से प्रोग्राम चल रहा है। कई टीमें यहाँ पर वैक्सीन दे रही हैं। तो अब हम जी तो बिहार में कोरोना लगातार बेकाबू नजर आ रहा है। 90,000 लोगों की जांच यहां पर कराई गई है और जैसा कि हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाया कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की जा रही है लोगों की। इस दौरान अस्पताल में पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
यहाँ पर गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। तो तमाम जानकारी के लिए तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो पटना में कोरोना विस्फोट हुआ है और 4 घंटे में 10 मौतें भी हो चुकी हैं। यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। पटना में कोरोना विस्फोट। तो वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर के कई जिलों में 1925 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या महज 553 रही। अब पूरे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 9249 तक पहुंच गई है। इनमें से केवल रांची में 4721 संक्रमित हैं। वहीं बीते 17 दिनों में 17 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। मृतकों में चतरा, गुमला, पलामू, साहेबगंज से 1, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 3 और रांची से 8 मरीज शामिल है। झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्यवासियों के लिए राहत भरी खबर भी सामने आई है कि बीते दिन रांची के भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कोविशील्ड के 10 लाख डोज पहुंचे हैं। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आशीष, जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है, लेकिन यह राहत की बात यह है कि वैक्सीन की डोज जो है वो झारखंड तक पहुंच चुकी है। जी आशीष। जी बिल्कुल, जैसे कि देख रहे हैं कि 24 घंटे में अभी तक 1900 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अधिकतम केस जो मिले हैं वो रांची के मिले हैं। 750 केस अभी तक रांची से मिल चुके हैं, जिसमें प्रतिदिन 10 लोगों की मौत मानी जा रही है। वैक्सीन की डोज पहुंच चुके हैं रांची में। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी राहत की बात है। जहां पे राज्य में जहां पे इतने संक्रमित बढ़ रहे हैं, वहां पे वैक्सीन डोज के केस बढ़ते जा रहे हैं, वैक्सीन डोज मिल रहे हैं, लोग पहुंच रहे वैक्सीनेशन के लिए। अभी जस्ट मैं आपके ट्रोमा सेंटर के बाहर खड़ा हूं, जहां पे आपका कोविड सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ये टेस्ट कराने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे। इनके बाद जो इनकी पहले रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, इतनी जो भीड़ दिख रही है, लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई जा रही है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना लोग यहाँ पे जो पहुंचे हैं वो मास्क कुछ पहन रहे हैं, कुछ नहीं पहन रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संक्रमित पाए गए हैं। तो उसको देखते हुए राज्य सरकार ने अभी तक जितने भी यहाँ पे बेड थे उनको बढ़ा दिया गया है। कोविड की वैक्सीन तो आ रही है राखी, लेकिन बात यहाँ पे ये आता है कि अगर वो संक्रमित, इसमें से अगर 2 लोग भी संक्रमित पाए गए, 1 लोग भी संक्रमित पाए गए, तो राज्य किस स्तर पे पहुंचेगा। सुबह से 24 घंटे में 750 केस मिल चुके हैं राज्य में। जिले में भी रांची सबसे ज्यादा नंबर पे है केसेस में, जहाँ पे पेशेंट्स मिल रहे हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है कोविड शील्ड की वैक्सीन राज्य में पहुंचे, लेकिन बात ये भी है कि लोग में क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राखी जी। आशीष, जिस तरीके के अस्पताल से यह तस्वीर सामने आई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका कोई पालन नहीं किया जा रहा है, ना मौके पर कोई अधिकारी तैनात है। तो आखिर इस तरीके से कैसे कोरोना को काबू किया जाएगा? इस तरीके से तो संक्रमण लगातार बढ़ता ही जाएगा, और जब वैक्सीनेशन सेंटर में ही इस तरीके की लापरवाही बढ़ती जाएगी तो कोरोना की इस चेन पर कैसे ब्रेक लगेगा? जी कि ये तो पूर्ण रूप से जो भी कोविड गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ रही है। सरकार ने रात 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि जब से लॉकडाउन लगा है, अभी ये तीसरा दिन आज लॉकडाउन का, रात्रि लॉकडाउन का होगा, लेकिन उसी दिन से कोविड की जो संख्या है वो प्रतिदिन दिन पे दर बढ़ते जा रही है। सरकार इस पर पूर्ण रूप से ध्यान दे रही है, चाहे वो सदर अस्पताल में, जहां मैं आपको बता दूं राखी कल का केस था, 13 वैक्सीन लगने के बाद आपका सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन डोज का कैंपेनिंग बंद हो चुका था। कल सदर अस्पताल से 7 कर्मी और 5 डॉक्टर
आपके संक्रमित निकले थे, जिसके बाद सदर अस्पताल में जो रोजाना कार्य करने वाले जो भी कार्यशाली होती थी उनको सील कर दिया गया था, केवल इमरजेंसी खुली थी। वहीं आपको रिम्स के बता दूं कि रिम्स में सबसे ज़्यादा डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं कोविड इसके आपके कोरोना के कारण। अभी आपको बता दूं कल रिम्स में जो डेंटल के डॉक्टर्स हैं उनमें 5 डॉक्टर्स डेंटल के संक्रमित हुए थे, जिसके बाद भी रिम्स के जो आपके डेंटल विभाग है वो पूर्ण रूप से सुचारू चल रहा था। तो उसको देखिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सी खामी पता चलता है। जो रिम्स के निदेशक है कामेश्वर प्रसाद, वो अपने आप को छाती ठोक के बोलते हैं कि वो पद्मश्री अवार्ड जीते हुए हैं और वो रिम्स को एम्स के स्तर पर खड़ा करेंगे। लेकिन अगर मेरे पीछे आप देखिए कहीं आपको दिखने में नहीं लगेगा कि रिम्स आगे चल के एम्स के स्तर पर खड़ा होगा। जी राखी। आशीष, क्या वैक्सीन की क्या कुछ स्थिति है वहां पर? जिस तरीके से बताया जा रहा था कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन कुछ डोज अभी वहां पहुंचा दिए गए हैं, तो उसकी क्या कुछ स्थिति है? क्या लोगों को समय पर वैक्सीन मिल पा रही है, या इसी तरीके से कतारों में जो लोग हैं वो लगातार खड़े होते दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जो डोज रिम्स में आपके यहाँ पे पड़ रही है डेंटल विभाग में रिम्स की तरफ से आपकी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, वहाँ पे लोग हजारों की संख्या मतलब 100 सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन कहीं ना माने ना रिम्स के जो सरकारी स्तर के दौर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे डोज के लिए लोग ज़्यादा जा रहे हैं। चाहे कल हमने उनसे जिनसे बात की उनका साफ कहना था कि अगर सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं वहाँ संक्रमित होने की ज़्यादा संख्या बताई जा रही है, इसलिए वो डर के प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, चाहे वो 250 रुपये की भुगतानी क्यों ना करना पड़े। लेकिन लोग सरकारी अस्पताल के दौर में प्राइवेट अस्पताल को ज़्यादा प्रीफरेंस दे रहे हैं इसमें। जी, सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन आशीष, जहां तक खुद जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वही कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। सीएम सोरेन मधुपुर पहुंचते हैं और जहां उपचुनाव के प्रचार के लिए वो पहुंचे, वहां पर मंच पर कई लोग शामिल हुए और सीएम ने खुद तो मास्क लगाया हुआ था, लेकिन जो अन्य लोग थे वहां कोई भी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते नजर आए। तो ऐसे में जब जनप्रतिनिधि ही कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो जनता से तो आप क्या ही उम्मीद करेंगे? जी बिल्कुल, जब सीएम वहाँ पहुँचे उन्होंने मास्क लगाया, लेकिन उनके आसपास के लोग खुद बिना मास्क लगाए, तो ये कहीं ना कहीं लोगों में एक संकेत जाता है कि अगर देखिए जैसे सरकार राज्य सरकार जो कार्य कर रही है वो कहीं ना कहीं जनता में एक संकेत की दौर पे जा रहा है। अगर सीएम खुद मास्क पहन रहे हैं, उनके आसपास के लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो आप किसी कर्मचारी को या किसी को नहीं बोल सकते मास्क पहनने के लिए। ये स्थिति हमने डीसी ऑफिस में भी देखी गई थी, जहाँ पे लोग जो वहाँ पे कर्मचारी है वो खुद बिना मास्क के घूम रहे थे और डीसी साहब हर रोज हर बाजार में जाके मास्क पहनने के लिए अपील कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खामी नजर आती है सरकार की तरफ से और जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए। जी आशीष, जिस तरीके की तस्वीरें आपने अभी दिखाई कि लोग भीड़ एक तरीके से वहां पर इकट्ठा हो रखी है, तो क्या आप वहां मौजूद लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए, उनसे जानिए कि इस तरीके से क्यों वो अपनी जान को मुसीबत में डाल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं? जी आशीष, कहूँगा आपसे कि यहाँ पे सोशल तो इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि अस्पताल में लगातार भीड़ देखी जा रही है, कोई अधिकारी वहां तैनात नहीं है, तो ऐसे में आप कैसे कोरोना की इस चेन को तोड़ेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर आप भी ये चीज को समझ सकती हैं कि ये पिछली बार तो हम सारे लोगों ने एक अथक प्रयास करके इसको कोरोना को काफी हद तक पीछे कर दिया था, लेकिन ये जो दूसरा चक्र फिर से चालू हुआ है, ये चक्र पहले के चक्र से ज्यादा प्रभावशाली तरीके से हमला कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम पूरी तरीके से चाक चौबंद हैं और हमारे अधिकारी। सर, आप तो पूरे तरीके से चाक चौबंद हैं, लेकिन सीएम जब मधुपुर उपचुनाव के लिए पहुंचते हैं और मंच पर खड़े रहते हैं तो इतने कार्यकर्ता जो बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनके साथ है, तो वहां कैसे कोरोना को रोकेंगे आप?
नहीं देखिए, निश्चित तौर पर देखिए राजनीति आप तो ये तो हमारा तो खैर छोटा सा ये कार्यक्रम है, एक बाई इलेक्शन जी। है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा अभी बंगाल, असम, केरल सबका इलेक्शन जो जी। है पूरा खुल्लम खुल्ला कर लिया जी। और ये चीजों को कोई भी मीडिया के लोग इस चीजों को कभी नहीं दिखाते हैं। सर हम ठीक तो है? दोनों चीजों को दिखा रहे हैं, लेकिन अगर केंद्र की तरफ से कोई गलती की जा रही है तो क्या जरूरी है राज्य सरकारें भी वही गलती दोहराएं? नहीं वो ठीक है, ये इस बात से हम सहमत हैं कि कहीं कमी खामी है, उस कमी खामी को दूर करने का। लेकिन आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप एक बार भी उनकी ऐसी तस्वीर आप नहीं दिखा सकते हैं जिस तस्वीर में वो कोविड-19 के अनुपालन के अतिरिक्त कुछ भी उनको दिखाई आपको देता हो। जब भी आपको दिखेंगे मास्क में ही दिखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि कभी कभी कार्यकर्ता अति उत्साह में हो सकता है कि कभी कभी फोटो खिंचवाने की होड़ में जो है कार्यकर्ता इस तरह का करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी बात से हम सहमत हैं। इसको जरूर जो है हम लोगों को और ज्यादा इसको सख्ती के साथ लागू करने की आवश्यकता तो है। जी सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल कि अब सरकार की क्या रणनीति है, किस तरीके से झारखंड में जो कोरोना विस्फोट हो रहा है इसको किस तरीके से अब काबू किया जाएगा, आगे क्या और एक्शन प्लान सरकार की तरफ से? नहीं, आगे एक्शन प्लान ये है कि हम लोग जो है अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमने एक हाई प्रोफाइल बैठक की थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, प्रधान सचिव, सारे विभाग के प्रधान सचिवों के साथ मिलकर हमने बैठक किया और ये तय किया कि रात को 8 बजे सारी दुकानें, प्रतिष्ठान वगैरह, भीड़ भाड़ के इलाके बंद कर दिए जाएंगे और किसी को भी ये अनावश्यक रूप से 5 आदमी को भी जुटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केवल श्राद्ध और शादी की ही जो है परमिशन दी गई है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे कोविड सेंटर बने, ज्यादा से ज्यादा आइसोलेशन सेंटर बने और कैसे करके हमारा वेंटिलेटर का सिस्टम सही हो, ऑक्सीजन का सिस्टम सही हो और हम जांच के दायरे को ज्यादा कैसे बढ़ाएं। और इसी के साथ वैक्सीनेशन जो खत्म हो गया था, हमने आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से निवेदन करने के बाद जो है अभी 10 लाख डोज आया है, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ही हमसे कहा था कि हम जो है आप 15 दिन का एडवांस प्लानिंग भेजिए, हम जो है 15 दिन के एडवांस प्लानिंग पे हम जो है ये करेंगे, ठीक है, आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो उपलब्ध नहीं कराने पा रहे थे, तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक जो है कहीं ना कहीं जो है एक जो है अव्यवस्था थी। लेकिन आज भी जो है हम लोग लगे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो और कैसे ज्यादा से ज्यादा हम जो है अपने राज्य की जनता को इस अभिशाप से मुक्ति के लिए हम वचनबद्ध हैं। बिल्कुल सर, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कहा है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़े, उनका भी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे VIP न्यूज़। नमस्कार।